of class 10 is if you talk about previous knowledge of this chapter. previous knowledge क्या है इसकी? PK जिसको हम बोलते हैं, प्रीरिक्विसाइट नॉलेज भी बोल देते हैं या प्रीवियस नॉलेज मींस व्हाट डू यू नो अबाउट दिस बिफोर. सो इससे पहले जो आपने क्लास 9 में भी ये चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पर भी सेकंड ही चैप्टर था ना, सेकंड चैप्टर था सेम नेम से था पॉलिनोमियल्स. सो वी विल अपग्रेड दिस चैप्टर, जो जो वहाँ पर पढ़ा है उसी का अपग्रेडेशन है, ठीक है. तो उसमें आपने एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. इसी टॉपिक को हम इसमें अपग्रेड करेंगे आगे. और ये जो जीरो थी ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल की थी सिर्फ, ठीक है. जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, जैसे कि ax प्लस b, दिस इज अ पॉलिनोमियल. अभी एक पॉलिनोमियल है, अगर मैं इक्वल टू जीरो कर दूं तो ये क्या बन जाती है? एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है. यहाँ से मुझे जीरो निकालनी है इस पॉलिनोमियल की, तो ax इक्वल टू प्लस इधर अगर माइनस x इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस b अपॉन a. सो दिस इज जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. एग्जांपल से समझो इसको, जैसे 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, मुझे जीरो निकालने मींस अल्टीमेटली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है. तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? प्लस इधर अगर माइनस और x इक्वल टू क्या बन जाता है? -7/2. तो ये थी जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत क्यूबिक पॉलिनोमियल पे डिस्कस करेंगे, व्हाट आर क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देयर जीरोस, ठीक है. तो जो की पॉइंट्स है इस चैप्टर के, अभी हमें पढ़ने हैं स्टार्टिंग में, एक तो डिग्री है, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है. एंड आफ्टर दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. ये टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. इनसे आप ऑलरेडी अवेयर है, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा है कि डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. तो डिग्री को हम हाईएस्ट पावर भी बोलते हैं भाई, एक ही बात होती है दोनों, हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट डिग्री कोई वर्ड नहीं होता है, डिग्री और हाईएस्ट पावर एक बात होती है. जैसे कि ये एग्जांपल सामने लिखा हुआ आपके, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर. तो x की पावर कितनी है? 1, तो डिग्री क्या बनेगी? 1 बनेगी यहाँ, ठीक है. ऐसे यहाँ पर दिस इज अ पॉलिनोमियल नाउ, और इसकी डिग्री क्या है? 1, हाईएस्ट पावर. अगर और एग्जांपल ले हम 2x² + 5x + 7, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर चेक करनी है आपको, x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो डिग्री क्या बनेगी इसकी? 2, ठीक है. फिर आते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल. इनकी हम जनरल फॉर्म की भी बात करेंगे और एग्जांपल की भी बात करेंगे. जनरल फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की ax + b, ये वाली, ठीक है. एग्जांपल भी सामने लिखा हुआ है 2x + 7. तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1, ठीक है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरल फॉर्म होती है ये ax² + bx + c, और एग्जांपल जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2x² + 5x + 7, ये जनरल फॉर्म है. जनरल मतलब a b c कैन बी एनीथिंग, a b c की वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल ऑलवेज गेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है. एग्जांपल लिखा है यहाँ पर 2x² + 5x + 7. इसी ऑर्डर में चलेगा ये हमेशा, पहले पावर बड़ी x², फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म c, यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट टर्म. फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी जनरल फॉर्म है ये ax³ + bx² + cx + d, ठीक है. जहाँ पर d कांस्टेंट है, इसका एग्जांपल अगर बनाना है तो 2x³ + x² + 2x + 5. दिस इज एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है. आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू दिस टॉपिक. टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. जो जीरोस है पॉलिनोमियल की, उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करेंगे. एक बार पॉज करके सेट कर दो, सामने आया. टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. जो पॉलिनोमियल है उसकी जीरोस की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, मतलब ग्राफ पर कैसे करते हैं. तो इसकी थोड़ी सी क्लास 9 से एक उठा लो, में जो आपने पढ़ा था कि जीरोस कैसे निकालते थे इसकी, ax + b = 0. अभी जो आपको बताया था ax = प्लस इधर अगर माइनस थी, और x = ये मल्टीप्लाई इधर अगर क्या होता था? डिवाइड होता था. तो ये होती है
कि हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसी लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस को ग्राफ के ऊपर पढ़ने वाले हैं। देखो इसको कैसे लिख रहे हो, -b/a। b क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है ना इस पॉलिनोमियल की, तो b को आप लिख सकते हैं माइनस बाहर इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म, ये लिखने का तरीका, डिवाइड में a क्या है भाई, a कोफिशिएंट ऑफ x है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, ये बात समझ गई। -b/a, व्हाट इज b, माइनस तो बाहर, b क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। जैसे कि अगर एग्जांपल इस टाइप से है 2x + 7 = 0, इसकी जीरो निकाल रहे हैं तो b को इससे कंपेयर करो, 7 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ना, तो दिस इज कांस्टेंट टर्म एंड व्हाट इज a, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। ये तो अलजेब्राइकली होगी, जैसे लीनियर की निकाल दी, ऐसे ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो कैसे निकालेंगे। बट बिफोर दैट अभी हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल की पढ़ेंगे पहले। तो लीनियर पॉलिनोमियल को एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, y = 2x + 3, एक एग्जांपल ले लिया, इसको हमें ग्राफिकली शो करना है। ये सारा काम आपका क्लास 9 का जो आप कर चुके हैं, मतलब टेबल बना करके ग्राफ बनाना है इसका। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे x और y के, x को 0 पुट कर दो, ठीक है, तो y क्या आ गया यहाँ से 3, x को 1 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या है 5 आ गई, ठीक है। एक बार x को -1 पुट कर दो, यहाँ पर -1 पुट कर दो इस टाइप से, तो y क्या आ जाएगा -2 + 3, x को पुट किया हमने -1 और ये कितना आ गया 1, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेट्स को आपको यहाँ शो करना है। कोऑर्डिनेट्स का क्या बनती, 0,3, 1,5, -1,1। ध्यान से समझिएगा इस बेसिक्स को, बिकॉज 2.1 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस बेसिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 1 2 3 तक ले लिया मैंने, दिस इज 0, ये -1 -2 -3, यहाँ से 1, ये हो गया 2, दिस इज 3, यहाँ से -1 -2 और -3। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,3, x 0 y 3 कहाँ आएगा, इधर आता है। जब x की वैल्यू 0 और y 3 है तो x कोऑर्डिनेट के ऊपर। सेकंड है x1 y 5, तो x1 ये रहा, y 5 से ये तो ऊपर तक भेज दो इसको, ये हो गया 4 और ये हो गया यहाँ पर 5, ठीक है। तो 1 और 5 मतलब x1 और y, तो सेकंड वाला पॉइंट 1 और 5 इधर आ गया। थर्ड क्या है x -1 और y1, तो x -1 इधर है और y1 इधर, ठीक है। तो आपको पता है क्लास 9 में भी ये बात हमने पढ़ी है कि लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन देते हैं, ठीक है। इट ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं ये। तो पॉइंट है -1,1, यहाँ पर आएगा x -1 और y, ठीक है। तो अब लाइन ड्रॉ करो यहाँ से, तो लाइन देखो ये किस टाइप से जाएगी, इधर से पास करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी हमेशा, क्योंकि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ जो होता है वो दैट ऑलवेज गिव्स अस अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब पास देखो ये कहां से हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है ना, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट देखो -1 और -2 के बीच में आ रही है, तो बीच में क्या आएगा -1.5 ना, यानी कि -3/2 भी लिख सकते हो उसको, x की वैल्यू तो, और y क्या बनेगा 0। ये किसके कोऑर्डिनेट बताए मैंने, वो पॉइंट जहां पर ये स्ट्रेट लाइन इस x एक्सिस को टच कर रही है, ठीक है। कौन सा ये, द पॉइंट वेयर स्ट्रेट लाइन टचेस x एक्सिस, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए -3/2, 0। अब एक बात और नोट करने वाली है इसमें, जो आपने एग्जांपल ले रखा है y = 2x + 3, इसकी जीरो बताओगे आपने, जीरो कैसे निकालोगे, 2x + 3 = 0, ठीक है। तो 2x क्या बनाया यहाँ से -3, तो x क्या आ जाएगा -3/2। तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल रहा है, इसका मतलब भाई इसकी 0x = -3/2 है और ये पॉइंट भी -3/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो भी इसकी जीरो बनेगी ना वो वही पॉइंट होएगा जहां पर ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को टच करती है, ठीक है। इन जनरल लिख देता हूं ये बात, इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ
ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो ये, ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये तो लिखी हुई भी बात कि ये स्ट्रेट लाइन देता है। उसके बाद देखो तो इस बात को कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ जीरोस एट एग्जैक्टली, या नंबर ऑफ जीरो की जगह से लिख लो टचेस एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एंड जो ये 1 पॉइंट है, दैट 1 पॉइंट इज क्या है वो, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। इस लाइन को ध्यान से समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है इसके अंदर देखो, इन जनरल फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लेना आप, जब उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे दैट विल ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो 9th क्लास की बात है। आगे देखो, टचेस एट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमेशा ही कितने पॉइंट पर टच करेगी, 1 पॉइंट पर टच करेगी, और वो 1 पॉइंट क्या होगा, एंड दैट 1 पॉइंट इज जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। और ये जो 1 पॉइंट यहाँ पर टच किया वो क्या था, इस लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो था, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, इस टाइप से करना है। मतलब जहां जहां पर क्वेश्चन के अंदर सपोज करो एक ऐसे गिवन आपको, एक ये बन गया ग्राफ, कितना पॉसिबल है कि एक ये बन जाए, ठीक है, और यहाँ से बन जाए। मतलब आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखकर ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी। तो एक्स एक्सिस को 1 पर टच करेगा, यहाँ पर भी 1 पर और यहाँ पर भी 1 पर। तो नंबर ऑफ जीरोस फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल कितनी होती है, 1 ही रहती है। तो ये किसका ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का। अब हम इसकी बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Pause the video to note it. Now we will discuss geometrical representation of zeros of a quadratic polynomial, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया अभी जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जो है, देखिए ये सीक्वेंस में चलता है। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी नंबर ऑफ जीरोस 1 रहेगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी नंबर ऑफ जीरोस हमेशा 2 रहेगी, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसकी कितनी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। मतलब जितनी डिग्री उतनी ही जीरोस, ऐसे ही बन रहा है ना। क्यूबिक में डिग्री क्या होती है, 3 होती है, तो जीरो कितनी बनी, 3 बनी। अभी करके दिखाएंगे ये कैसे। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसके लिए, यहाँ पर एक एग्जांपल सोल्व करेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है, दोनों काम करने हैं, और ग्राफिकली भी करनी है, अलजेब्राइकली और ग्राफिकली। जैसे पीछे लीनियर में रिलेशन आया था ना, ऐसे यहाँ पर भी हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो इसको ग्राफिकली कर लेते हैं। कैसे करना है देखो, टेबल ड्रॉ करेंगे, पुट करते जाओ, x और y की वैल्यू आती जाएगी। x की कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ मैं, -2 -1 0 1 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सॉल्व कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी। बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट ज़्यादा चाहिए मुझे, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 -2 पुट करो, देखो क्या आ रहा है, -2 का स्क्वायर, यहाँ पर -2 -4, ये कितना बना 4 प्लस 6 माइनस में 4, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6। मतलब जब -2 पुट करें तो y क्या आ रहा है 6 आ रहा है। फिर x को -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 और -4, तो ये बना 1 प्लस का 3 और -4, तो 4 -4 क्या आ गया 0, ठीक है। फिर क्या पुट करो, 0 पुट करेंगे x को, तो क्या बन जाएगा 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, तो ये दोनों 0 ही हो गए, क्या बचा -4। समझ में आ रही है टेबल कैसे आ रहा है। फिर x को क्या पुट करोगे 2, तो 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, तो ये बना 4 -6 -4 यानी 4 -10, तो क्या बचा यहाँ से -6, ये बचा -6। तो 1 के लिए करो, जब 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 -4, तो ये बना 1 -3 -4 यानी कि 1 -7, तो क्या आ गया -6। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब इन्हें क्या करना है, ग्राफ पर ड्रॉ करना है। ग्राफ
है आपका x माइनस 2 y 6, तो x माइनस 2 कहाँ है इधर, और y कितना है प्लस का 6 यानी प्लस 6, तो पॉइंट कहाँ आएगा इधर, ठीक है सिर्फ पॉइंट लगा दिया हमने। सेकंड देखो x माइनस 1 और y 0, x माइनस 1 मतलब इधर और y तो 0 है वहां पर। थर्ड पर आ जाओ x 0 y माइनस 4, x 0 और y माइनस 4 मतलब इधर, ठीक है x तो 0 और y माइनस 4, तो y एक्सिस के ऊपर आएगा। नेक्स्ट है x 1 है और y माइनस 6, x तो 1 ये रहा और y माइनस 6 कहाँ जाएगा, इधर आएगा भी कहीं ना कहीं, ठीक है x प्लस का 1 है और y माइनस का 6 है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट x 2 और y माइनस 6, x प्लस का 2 है और y जो है, तो ये है x 2 y माइनस 6, तो 2 ये रहा और माइनस 6 ये रहा, ठीक है। पहले वाला क्या था x प्लस 1 था और y माइनस 6, तो 1 और माइनस 6 की इधर आ गई और 2 और माइनस 6 की इधर आ गई, ठीक है। लेकिन आगे कुछ भी नहीं बचा, देखो यहाँ तक तो अपना ग्राफ आ गया, यहाँ से शुरू करेंगे इधर तक आएगा इस टाइप से, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कुछ और कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे यहाँ, क्योंकि अभी कर्व हमारी पूरी नहीं हुई है। क्वाड्रेटिक के अंदर कर्व या तो ऐसे आती है और या ऐसे आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। व्हाट इज पैराबोला, जैसे कि सपोज करो मैं बॉल को ऊपर हवा में उछाल, ठीक है, तो यहाँ से जो हिस्सा बॉल का मैं देख पा रहा हूँ ना, बॉल स्फेरिकल होती है, जो हिस्सा मुझे बॉल का दिखाई देगा वो इस टाइप से दिखाई देगा ना, ये शेप दिखाई देगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो कुछ और ले लो भाई, प्लस में 3 ले लो, यहाँ से 4 ले लो, x को 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4, ये बना 9 माइनस 9 माइनस 4, तो क्या बन गया 9 माइनस 13 यानी कि माइनस 4। क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी है, आपको ये सब करके नहीं दिखाना पड़ेगा क्वेश्चंस में, उसकी टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ बेसिक समझ लीजिए। अगर आपको बेसिक्स अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन आर वेरी इजी, ठीक है। यानी कि क्या बन गया, 4 पुट किया तो माइनस 4, यानी x 4 है तो y क्या है माइनस 4 है, यानी कहीं ना कहीं इधर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और बढ़ा लो आगे, x को पुट कर दो, पीछे ले जाऊँ मैं 5, अगर x को 5 पुट करें तो देखो क्या बन रहा है, y इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4, तो ये बना 25 माइनस 15, ये 5 वाला भी माइनस 3 पुट किया जब माइनस 4 आया, और 5 पुट करें तो देखो क्या आ रहा है यहाँ से 25 माइनस में, तो 3 और माइनस 4 का पॉइंट वहां पर लगा दिया मैंने। ये क्या बना, देखो यहाँ से 5 पुट करें तो 6 आ रहा है, ठीक है, और 4 वाला भी रहता है, 4 पुट करो क्या बना 16 माइनस 12 माइनस 4 यानी कि 16 माइनस 16, तो 0 ही आ गया, तो 4 पे 0, यानी नेक्स्ट क्या बना अपना x5 y6, x5 है ये रहा, तो y6 तो कहाँ आएगा भाई इधर, ठीक है, x प्लस का 5 y प्लस का 6, और ये क्या है 4 वाला x4 और y0, ये लगाया नहीं है ना अभी, x4 y0, तो इधर, ठीक है। तो कर्व देखो कैसे जा रही है, इस टाइप से ऊपर, तो ये ऐसे ग्राफ बन गया। यहाँ पर ये जो है सर्कुलर है इस टाइप से, जैसे मैंने बताया था ना, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा या ऐसे, तो इस शेप में बन गया ना ये वाला इस टाइप से, तो ये इसका ग्राफ बना लिया। और तो अभी तक आपने कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके नहीं देखा है, तो ये बेसिक्स में इंक्लूड है, ठीक है। तो अब यहाँ से x और y, x कोऑर्डिनेट निकाल के देखो भाई क्या बन रहे हैं, यहाँ से जा रही है वैल्यू एक तो, और एक जा रही है इधर से, तो ये पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पर x का, x माइनस 1 है और y 0 है यहाँ पर, और इधर क्या बन रहा है x 4 है और y 0, ठीक है। तो लीनियर में जो रिलेशन आ रहा था कि 0 जो थी लीनियर इक्वेशन थी की पॉलिनोमियल की, वो x कोऑर्डिनेट को टच कर रही थी, सेम पॉइंट था। ऐसे क्वाड्रेटिक का चेक करो, मतलब इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है, इसकी जीरोस कैसे निकालोगे, तो ये जो है भाई आपकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसकी जीरोस निकालनी है मैंने, तो कैसे निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो देखो क्या फैक्टर बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए आपका -4 और एडिशन पर क्या आना चाहिए -3, ये होता है ना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फर्स्ट और लास्ट नंबर तो एज इट इज,
का मिडिल टर्म का नाम ही ये है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो वो नंबर ढूंढना है ए बी, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 × 1 -4 मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और एडिशन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है हमेशा, जो कि क्या है -3। तो वो नंबर क्या बनेगी बताओ? -4 + 1 -4 + 1 यानी कि माइनस प्लस ऐसे लिख दो ताकि कॉमन लेना इजी पड़े, ठीक है। -4 + 1 बन रहे, -4 में +1 गया, -3 बचा और मल्टीप्लाई कर देता हूँ -4। कोई डाउट है क्या इसमें? पूछ ले, ठीक है, क्लियर है। तो इनमें कॉमन निकालो, यहाँ पर कॉमन क्या है x, तो x + 1 बचा, यहाँ पर 4x + 1 बचा, तो आपके बन गए ये फैक्टर इक्वल टू 0 करेंगे ना, बिकॉज वी आर फाइंडिंग जी, तो x = 4 और क्या आ गई -1, ये तो 0 आ गया। अब चेक करो इसको, ये भी वही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। एक तो x की 0 4 है, तो x को 4 पर टच कर रहा है, और एक x की 0 क्या है -1, तो कहाँ पर टच कर रहा है, -1 पर टच कर रहा है। इसका मतलब सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। इन जनरल कैसे लिखेंगे, जनरल में फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, वहां पर क्या था, लीनियर में ग्राफ विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर ग्राफ क्या आएगा, विल ऑलवेज बी अ पॉलिनोमियल, सॉरी पैराबोला, ग्राफ विल ऑलवेज, पैराबोला कौन सा, ये वाली शेप, मतलब ये दो शेप आएंगे, ऑलवेज बी अ पैराबोला, ठीक है। और कितने पॉइंट पर टच करेगा एक्स को, लीनियर में एक भी टच कर रहा था, और क्वाड्रेटिक में कितने पे कर रहा है, देख पा रहे हो वहां पर, एंड सच इज एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, 1 की जगह अब क्या आ गया यहाँ पर 2 पॉइंट्स, ठीक है। और कुछ मतलब क्या है, अब कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच करेगा ना, उतनी ही 0 बनेगी, सीधी सी बात है। क्वेश्चन में आप देखकर डायरेक्टली बता पाओगे, अगर आपके सामने ग्राफ है, आपको सिर्फ ये देखना कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, तो एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो आप इजीली बता सकते हो कि कितने बनेंगे, 0 या 2 बनेंगे, मतलब 2 सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद हम इसके कंडीशन पर बढ़ेंगे, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, एंड 2.1 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस बेसिक्स। तो पॉज द वीडियो टू नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना सीखेंगे हम, कि जैसे अब मैंने आपको ग्राफ जो पूरा ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। अब आपके लिए इजी काम ये रहने वाला कि आपको ग्राफ गिवन होगा, यू डोंट हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, और आपको देखकर ये बताना होगा कि हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट केस दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ये इसको टच करके जा रहा है, यहाँ पर एक इस टाइप से होगा, मार्कर है, वही मार्कर के साथ रहता है आपसे। एक केस यहाँ से ले लो, ठीक है। ये सारे आपके एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये नीचे से हो गए इस टाइप से, या फिर इस टाइप से। तो आपको क्वेश्चन इसमें इस टाइप से मिलता है कि देख करके ये बताना है हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर। तो फर्स्ट केस में कितनी जीरोस रहेंगी, 1 होएंगी। आपको क्या देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, सिर्फ ये देखना है, तो उतनी नंबर ऑफ जीरो, जैसे अभी बताया बेसिक्स में, यहाँ पर 2 होएगी, एक तो इधर और एक इधर, इधर 1 ही होएगी, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, इधर 2 होएगी ना, एक इधर और एक इस तरफ से, और इसमें 1 होएगी, ठीक है। तो आपको देखकर सिर्फ ये बताना है। अब वो केसेस ये देखो, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस टच नहीं कर रहा, और यहाँ पर इधर भी 0, तो इन दोनों में 0 0 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1, इधर 2, इधर 1, ये 2 और ये 1, तो देख करके आपको सिर्फ ऐसे बताना है। दिस इज योर एक्सरसाइज 2.1 एज वेल, उसमें आपको कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन गिवन है, सिर्फ देखना है कि कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, और ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने।